हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके द्वारा स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन की, उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट को विजिट करेंगे जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पर दिख रहा है कैरियर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करेंगे। अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे पे आने के बाद आपको समझ में आएगा कि तीन ऑप्शंस मिलेंगे: to know more about the resource person, to know more about the school teachers opening, and last to know more about the selection process of the field position school teacher and resource person। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसीजर को जान लेंगे कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है और क्या जॉब की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक पे। बेसिकली जैसा आपको समझ में आ गया कि इन जॉब्स में आपको गांव पे रह के वहां के गवर्नमेंट एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करना है और वहां की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। ठीक है, तो अब इसको अपन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे। करेक्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर लिंक दी हुई है। अगर आप रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या टीचर्स के लिए, तो दोनों की ही लिंक दी हुई है। अब रिसोर्स पर्सन के लिए क्या क्राइटेरिया है टीचर्स का, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इन जनरल क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोजीशन एट अ टाइम। आप एक बार में एक पोजीशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू फॉर एनी रोल एट द फाउंडेशन कैन अप्लाई अगेन आफ्टर द 1 year पीरियड। ठीक है, आप अगर इस साल अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट ईयर 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, the applicant will review an acknowledgement. The status will be subsequently available on the portal also, which can be accessed via link provided। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी पोर्टल पे एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, वहां पर एप्लीकेशन रिगार्डिंग अपडेट स्टेटस आपको जानने मिलता रहेगा। The application and resume will be screened thoroughly to ascertain the eligibility criteria and suitability to our kind of a work। वो आपके एप्लीकेशन को पूरा ओवरऑल एनालाइज करेंगे कि उनका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जॉब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसमें आप फिट बैठ रहे कि नहीं, तभी आपको प्रोसीड किया जाएगा आगे। If the application is shortlisted post the evaluation, the candidate will be invited to appear for the written test। If not, the candidate will be रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन टू दैट इफेक्ट। अगर आपको सिलेक्शन होता है आपका, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए नियरेस्ट उनका जो सेंटर है वहां पर बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। इफ नॉट, आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज एट अ सोलो डिस्क्रिशन ऑफ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेस्ड ऑन द सुटेबिलिटी फॉर द कैंडिडेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सिलेक्शन और रिजेक्शन का क्राइटेरिया है वो उन पर डिपेंड करता है। करेक्ट, सेकेंड राउंड अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे, तो इन जनरल आपको एडमिट कार्ड है जो वाया उसको आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पे। सेकेंडली, आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके लिए, तो बेसिकली 2-3 जो सब्जेक्ट्स हैं। पहले तो जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिकली एजुकेशन की फील्ड में आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है तो उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिकली अप टू 10th सारे सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, और यही एक प्रोसीजर रहेगा जो कि आपका जो टेस्ट में मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपको कॉल आएगा रिगार्डिंग डिस्कशन फॉर योर जॉब, सैलरी, आप रिलोकेट करने के लिए रेडी है कि नहीं है, इस जॉब में क्या स्पेसिफिक आपसे मांगती है, ये सब चीज़ों के बारे में ओवरऑल डिस्कशन होगा कि आप फर्दर प्रोसीड करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। वहाँ से सारी चीज़ें ओके होती है तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको है मन में तो आप पूछ सकते हैं, और वो लोग भी आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। ठीक है, अगर इस केस में कैंडिडेट को सुटेबल कंसिडर नहीं किया गया तो नेक्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाएंगे। अगर सारी चीज़ सही रही तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वो क्वालिफाई कर देंगे। बट जो भी चीज़ें क्राइटेरिया इनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट रहेगा।
सेकंड आता है इंटरव्यू राउंड्स, तो देयर विल बी अ मल्टीपल स्टेज ऑफ द इंटरव्यू, बहुत 2-3 राउंड के इंटरव्यू हो सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो पहला राउंड होता है मेरे अकॉर्डिंग वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। बेसिकली इंटरव्यू राउंड में आपको बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, आपका एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी आपकी, एंड ओवरऑल एक आपको पर्सनालिटी को भी जज किया जाएगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जो फाउंडेशन मेंबर से आपके इंटरेक्शन करने की, और लोकेशन प्रेफरेंस वगैरह सारी चीजें आपसे ओवरऑल इसमें डिस्कस की जाएंगी। कैंडिडेट will be required to submit or bring along them the documents mentioned in the interview call letter, ठीक है। आफ्टर द इंटरव्यू कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली वेदर दे आर सिलेक्टेड और नॉट। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको एक मेल दे दिया जाएगा, नहीं हुए हैं तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए इंटरव्यू राउंड 2 राउंड में या उससे ज़्यादा हो सकता है। पहले आपको ऑनलाइन हो सकता है वीडियो कॉल के थ्रू या जैसा भी, और उसके बाद सेकंड राउंड है पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको नियरेस्ट सेंटर पे बुलाया जा सकता है, 1-on-1 इंटरव्यू। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट्स वगैरह ओवरऑल आपको असेस किया जाएगा। लास्ट विद इन 1 वीक आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कंप्लीटली, अगर नहीं होते तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा विद इन 1 वीक, ठीक है। एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई किया जाएगा आगे मूव करने के लिए। तो देखिए बेसिकली ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर, हमने समझ लिया। आप देखते हैं कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो पहले अगर देखते हैं कि रिसोर्स पर्सन, तो ये रिसोर्स पर्सन की एक्चुअली जॉब होगी क्या, रिसोर्स पर्सन के लिए क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है आप, तो सबसे पहले देखते हैं। बेसिकली अभी जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है इसमें 4 लैंग्वेज में ये लोग काम कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा एंड तमिल। एंड उसके अलावा जो बेसिकली सब्जेक्ट्स पे ऊपर काम किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन पे, वो है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस डिपेंड करता है उस स्टेट की कौन सी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, process and practice with the school across the district through the capacity in building of the teachers, head teacher, resource person and the education functionality. सेकेंड होगा डिजाइनिंग द फैसिलिटिंग क्रिएटिव अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू वर्कशॉप। आपको वर्कशॉप, सेमिनार्स, किसी भी तरीके से जो लर्निंग को लेकर एक डिफरेंट अप्रोच लाना है ताकि बच्चे बहुत जल्दी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीजें जो आप सिखाना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सीखें। बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ द लाइक माइंडेड टीचर्स एंड द हेड टीचर्स, और residing at the teachers town and blocks where the government school teachers reside and engage with them continuously। आपको उनको जो स्पेसिफिकली जो लोकेशन है, चाहे जितना भी रिमोट लोकेशन हो, आपको वो टीचर्स जहाँ रहते हैं उनके टाउन पे ही रहना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट इन द स्कूल आवर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उनके साथ इन्वॉल्व होकर डिस्कस करके कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, उस पर काम करना है। अब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस में जो आपके अंदर होनी चाहिए, पहले तो सबसे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस जो आपके अंदर बिल्कुल होनी चाहिए वो है वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द इट्स कंटेंट। आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है उसको प्रोफेशनली डिलीवर कैसे करना है टीचर्स को, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि टीचर्स को सारी चीज़ें कन्वे हो जाए। उसके अलावा एबिलिटी टू फैसिलिटेट, सारी चीज़ों को रिडायरेक्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है टीचर्स को, हर किसी को प्रोफेशनली अपना वर्क करने के लिए। उसके बाद है कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है उसको अपन ईजिली मैनर पे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद टीचर्स प्लस विद स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है कि किस तरीके से हम नेटवर्किंग स्किल को बिल्ड कर सकते हैं अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ताकि जब भी कोई चीज़ की कमी रहे हमारे अंदर तो हम दूसरे से वो सीख सके और कुछ दूसरों को भी सिखा सकें अपने नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है। ओवर एंड अबव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्टिल। स्ट्रॉन्ग बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, बहुत अच्छा आपका बिलीव होना चाहिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स अ सोशल चेंज, देखिए ये आपके लिए केवल जॉब नहीं रहेगी, बिकॉज एक सोशल चेंज के लिए, आप सोशल वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। बीइंग एनालिटिकली एंड द रैशनल, बहुत रैशनल होके एंड ओपन एंड केयरिंग, एंड उसके अलावा भी 2-4 चीजें, एबिलिटी टू फंक्शन इन अ टीम। एक ओवरऑल आपको टीम प्लेयर बन के काम करना है, लोगों तक अपने आइडियाज को सिंपल मैनर पे पहुंचाना है ताकि उनको भी समझ में और वो उसके आगे बच्चों तक वो पहुंचा सके,
टीचर्स का एक बहुत अच्छा ग्रुप या नेटवर्क बनाना है, ताकि जो भी चीजें कमियां या फिर किसी का वीक या स्ट्रांग पॉइंट है वो आपस में बातचीत करके उस चीजों को ओवरकम किया जा सके। तो रिसोर्स पर्सन का एक ओवरऑल काम बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग या फिर एक ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, टीचर्स के लिए प्लस स्टूडेंट्स के लिए है। अब आगे देखते हैं कि सेकंड है, अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज ओपन है रिसोर्स पर्सन के लिए। तो झारखंड में है, कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आपका राजस्थान, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे अवेलेबल हैं आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, मैं हर कुछ दिन पे इस तरीके से अलग अलग जॉब की वैकेंसीज आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपको भी किसी डोमेन से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन द बिलो, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।